होशियार तोता बना जंगल का राजा। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर जानवरों पर बहुत ही सख्ती से पेश आता था। शेर के राज्य में जानवर नाखुश थे। एक दिन सारे जानवर इकट्ठा होकर नए राजा को चुनने के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ शेर आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे हटाकर एक नया राजा चुनोगे? मैं एक अच्छा राजा हूँ, मुझसे कोई अच्छा राजा हो ही नहीं सकता। वैसे इतनी हिम्मत है किसमें कि वो मेरे सामने चुनाव में खड़ा हो सके? इस जंगल में तुमसे भी काबिल और भी कई जानवर हैं। वैसे तुम्हारे खिलाफ तो मैं ही खड़ा होना चाहता हूँ। क्या मेरे खिलाफ तुम खड़ा होना चाहते हो? तो देखना, तुम्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा। महाराज, किसी को भी कम मत समझिए, बस कुछ ही दिनों में सिंहासन छोड़ दोगे। आपके राज्य में कोई भी खुश नहीं है, इसीलिए सब आपको हटाना चाहते हैं। ये सब सुन रहा था तोता और वो कहता है, राजा के पद के लिए मैं भी चुनाव लड़ूंगा। इस बार मुझे भी मौका दो, आप लोगों को एक अच्छा राजा बनकर दिखाऊंगा। तोते के कहते ही वहाँ खड़े सारे जानवर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम लड़ोगे? सच में? अरे मैं इतना बड़ा हूँ, राजा तो मुझे ही बनने का अधिकार है। अगर तुम राजा बनोगे तो इस जंगल की बदनामी होगी। वैसे भी जब यहाँ बड़े बातें कर रहे हो तो तुम जैसे छोटे जानवरों को चुप ही रहना चाहिए। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, राजा के पद के लिए तो चुनाव मैं भी लड़ूंगा। वैसे भी इस जंगल का राजा बनना मेरी इच्छा है। हाँ हाँ हाँ, आप थोड़ी देर अपना मजाक बंद करो और यहाँ से चले जाओ। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन याद रखना, एक ना एक दिन मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर बैठकर उदास हो जाता है। कुछ भी हो, मुझे इस जंगल का राजा बनना ही है। मैं अपनी इच्छा देवी माँ को सुनाऊंगा। मैं अभी से तपस्या करना शुरू कर दूंगा। ये कहकर तोता तपस्या करने लगता है और कुछ दिन बाद तोते की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ प्रत्यक्ष होती है। तोता, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुई। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज से जानवरों के भविष्य के बारे में तुम्हें पहले से पता चल जाएगा। मैं तुम्हें ढेर सारी शक्तियाँ देती हूँ। ये कहकर देवी गायब हो जाती है। तोता खुश हो जाता है और खुशी खुशी जानवरों के पास जाता है। फिर से आ गए तुम? क्या तुम मेरे खिलाफ चुनाव लड़ोगे? ये कहकर शेर तोते का मजाक उड़ाता है। तुम जैसे घमंडी को कोई ना कोई जरूर सबक सिखाएगा। तुम्हारा भविष्य मैं जानता हूँ। क्या तुम मेरा भविष्य जानते हो? तो बताओ कल क्या होगा? अगर तुम्हारी बताई हुई बात सच हुई तो मैं राजा के पद से खुद हट जाऊंगा। अब इस बात से मुकरना मत महाराज। कल सुबह आप एक शिकारी के बिछाए जाल में बुरी तरीके से फंस जाओगे। क्या सच में? देखते हैं, कल फिर से यहाँ इकट्ठा होंगे। अगले दिन सुबह शेर भोजन की तलाश में घूम रहा था और वो एक शिकारी के बिछाए जाल में फंस जाता है। बचाओ बचाओ! अरे बाप रे, तोते की बताई बात तो सच हो गई। कोई है, मुझे बचाओ! शेर की आवाज सुन बंदर वहाँ आता है। महाराज, आप परेशान ना हो, मैं जानवरों को लेकर आता हूँ, आप हिम्मत ना हारे। हाथी और बाकी जानवर शेर के पास पहुँचते। लाख कोशिशों के बाद वो शेर को जाल से छुड़वा नहीं पाते। तब शेर कहता है, तुरंत जाकर तोते को यहाँ ले आ, वही मेरी रक्षा कर सकता है। शेर ये बोल ही रहा था कि तोता वहाँ आ जाता है। तोता, तुम आ गए, जल्दी से मुझे बताओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। महाराज, आप उदास मत हो, मैं आपको इस जाल से छुड़वा दूंगा। ये कहकर तोता अपनी जादुई शक्तियों से जाल को गायब कर देता है। शेर खुश हो जाता है। तोता, मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा और मैं अभी इसी वक्त अपने राजा के पद से हट जा रहा हूँ। इस जंगल पर राज करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। शेर की बात सुनकर हाथी कहता है, हाँ, अब इस जंगल के राजा तुम ही हो। ये कहकर सारे जानवर तोते को राजा बना देते हैं। तोता राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। वो किसी को कोई परेशानी नहीं आने देता। सारे जानवर खुश थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड में आकर किसी को नीचा दिखाना बुरी बात है। वैसे ही अगर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैजिकल ईगल चीता वर्सेस लॉयन एलिफेंट। जंगल में एक चीता काला जादू पाने के लिए तपस्या कर रहा था।
वो सूअर की बलि देकर पूजा कर रहा था। लेकिन ये सब पास में ही घास खा रही हिरन देख लेती है। उसे ये सब ठीक नहीं लगता और वो जंगल के राजा शेर के पास जाकर कहती है, महाराज महाराज, वो चीता काला जादू पाने के लिए तपस्या कर रहा है। उसने सूअर की बलि दे दी। जरूर उसके मन में कुछ गलत करने की सोच आई होगी। महाराज आप उसे रोक लीजिए, वरना तो अनर्थ ही हो जाएगा। तब शेर सीधा चीते के पास जाता है। शेर पूरी पूजा को तहस नहस कर देता है। चीते के पूजा में भंग पड़ जाता है, जिस वजह से वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये क्या कर दिया शेर तुमने? मेरी तपस्या में बाधा लाने की तुमने सोची भी कैसे? मेरे जंगल के लिए तुम्हारी तपस्या घातक है। तुम्हें तो जान से ही मार देना चाहिए, ताकि तुम फिर कभी ऐसा करने की सोच न सको। शेर चीते के ऊपर हमला कर देता है। तब चीता खुद की जान बचाने के लिए भागने लगता है। शेर बहुत कोशिश करता है कि वो चीते को पकड़ ले, पर वो भागने में कामयाब हो जाता है। तब शेर बंदर से कहता है, बंदर, अपने साथियों से कहो कि वो चीते पर नजर रखे। वो कहीं पर भी दिखाई दे तो मुझे खबर कर देना। शेर के आदेश से बंदर काम पर लग जाते हैं। इधर चीता भागते हुए एक दूसरे जंगल आ जाता है। बंदर के साथी वहां भी जाते हैं, जिसे चीता पहचान जाता है। तब वो मन ही मन सोचता है, ऐसे तो मैं मेरी तपस्या पूरी कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। चीता ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बड़ा ही उदास बाज दिखाई देता। बाज अपने खाने के लिए चिंतित था। अरे, आजकल मुझे कोई शिकार ही नहीं मिल रहा। ऐसा ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। नहीं, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। क्या सच में? पर मुझे करना क्या होगा? पास में एक गुफा है। जब तक मैं उस गुफा से बाहर ना आऊं, किसी को अंदर नहीं आने देना, और खास करके बंदर को शक नहीं होना चाहिए। बाज चीते की बात मान जाता है और इधर बाज उस गुफा की रखवाली करता है। चीता उस गुफा के अंदर जाकर तपस्या शुरू करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चीते को काली शक्तियां मिल जाती हैं। वो गुफा से बाहर आता है। हा 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 हा, बाज, मेरी तपस्या संपन्न हो गई। अब हम दोनों इस जंगल पर अपनी हुकूमत करेंगे। सबको मार देंगे और उस शेर से भी बदला लेंगे। चीता अपनी काली शक्तियों को आजमाता है और उस शक्ति से बाज और चीता दोनों एक हो जाते और जादुई बाज चीता बन जाते। वो उसी जंगल में तबाही मचाने लगते हैं। वो जानवरों को मारने लगते हैं। ये सब बंदर देख लेता है। वो तुरंत शेर के जंगल आता है और शेर से मिलकर कहता है, महाराज महाराज, आखिरकार चीता अपने काम में कामयाब हो गया। महाराज, वो एक जादुई बाज चीता बन गया है। अब वो किसी भी वक्त इस जंगल में आ सकता है। महाराज, वो साधारण चीता होता तो मार भी सकते थे, पर अब वो जादुई बाज चीता बन चुका है। उसका सामना करना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। बंदर की बात सुनकर शेर चिंतित हो जाता है। वो उस चीते को मारने का उपाय ढूंढ ही रहा था, पर उसे कोई उपाय ही नहीं मिलता। तभी वहां जादुई बाज चीता आ जाता है। देख शेर, अच्छे से देख मेरी शक्ति को। आज सबसे पहले मैं तुझे मार दूंगा और बाद में तेरे इस जंगल को शमशान बना दूंगा। चीता शेर पर हमला करता है। हर हमले से शेर बचने की कोशिश करता है, पर शेर हमले में घायल हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर शेर वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक पेड़ के नीचे रुकता है और कहता है, अरे, मैं ऐसा कैसे राजा हूँ? मेरी प्रजा मेरे लिए जान देने आई और मैं उन्हें ही मुसीबत में छोड़कर भाग आया। मैं इतना कायर कैसे हो सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे मेरी प्रजा के पास जाना ही होगा। शेर ये सोच ही रहा था कि तभी पास के पेड़ से उसे एक आवाज आती है। दरअसल शेर जहां रुका था वो एक जादुई पेड़ था। रुक जाओ शेर, ऐसे ही जाओगे तो तुम बच नहीं पाओगे और ना अपनी प्रजा को बचा पाओगे। फिर मैं क्या करूं? कैसे अपने आप को इस शर्मिंदगी से बचाऊं? कैसे? शेर को बहुत बुरा लग रहा था। तब जादुई पेड़ एक हाथी को प्रकट करता है। जादुई पेड़ शेर और हाथी को जोड़ देता है। अब शेर की ताकत भी जादुई बाज चीते की तरह बन गई थी।
अब शेर हाथी जादुई बाज चीते का सामना करते। बाज चीता जानवरों को मार रहा था। तब शेर हाथी उसे रोकते। शेर को देखते हुए चीता कहता है, आ गया कायर। अच्छा शेर, तो तू भी मेरे जैसा बन गया, पर तेरी शक्ति मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई शुरू हो जाती और इस लड़ाई में जादुई शेर हाथी जीत जाते हैं तो बाज चीता हार जाते हैं। शेर हाथी बाज चीता को मार देते हैं। उसे मरते देख सारे जानवर खुश हो जाते। हाथी और शेर अलग हो जाते और शेर हाथी और जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है और अपने जानवरों के साथ फिर हंसी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई की मदद करने कोई ना कोई जरूर आ जाता है, इसलिए हमें हमेशा बुराई छोड़कर अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए।